हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा देखा था। जैसा कि मैंने बताया था, अगला वीडियो आपका जो आएगा वो प्रीएम्बल टॉपिक पे होगा। आज हम प्रीएम्बल स्टार्ट करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि ये टॉपिक किसके लिए यूज़फुल है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि ये 6th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए तो यूज़फुल है ही है। उसके अलावा छोटे से लेके बड़े कॉम्पिटिशन तक सभी में प्रीएम्बल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े बच्चों के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं 10 to 15 क्वेश्चंस, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 10 to 15 क्वेश्चंस इसमें इनबिल्ड हैं, इसमें मटेरियल में, इस कंटेंट में डाले गए हैं, जो कि एग्जाम्स में 10 to 15 बार पूछे गए हैं। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारत का संविधान में उद्देशिका। प्रीएम्बल को हिंदी में कहते हैं उद्देशिका। तो प्रीएम्बल जो हमारा है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस टैगलाइन को पढ़ने से, सुनने से हमें ये पता चलता है कि यह जो प्रीएम्बल है ये किसके लिए? किसी और के लिए, हमारे लिए। यह प्रीएम्बल सिर्फ हमारे लिए, मीन्स हम भारत के लोगों के लिए है। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे कि प्रीएम्बल जो स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, दैट मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन्स, मतलब अपने नागरिकों को ही सुरक्षा देना चाहते हैं। तो जो हमारा प्रीएम्बल है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रीएम्बल जो हमारा है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकेंड पार्ट, उसके बाद हमारा आता है थर्ड पार्ट। जो पहला पार्ट है वो बताता है नेचर को। किसको बताता है? नेचर, मतलब हमारे इंडियन स्टेट की प्रकृति कैसी है। तो ये बताता है प्रकृति के बारे में। मीन्स जो प्रीएम्बल हम पढ़ रहे हैं ये पता चलना चाहिए कि भाई ये प्रीएम्बल का छोटे छोटे पोर्शंस में बांट दो। अब पता चलना चाहिए इससे हमको क्या पता चलता है, हम भारत के लोगों से लेकर समस्त नागरिकों तक, ये हमें नेचर या प्रकृति बताता है हमारे संविधान की और हमारे इंडियन स्टेट की। फिर उसके बाद चलते हैं कि भाई हमको क्या चाहिए? हमको न्याय चाहिए। इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले जस्टिस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जस्टिस, फिर दूसरा लिबर्टी, तीसरा इक्वालिटी, चौथा फ्रेटर्निटी। ये 4 टॉपिक्स जो हैं ये कवर किए गए प्रीएम्बल में कि भाई इंडियन जो प्रीएम्बल है उसमें 4 टॉपिक हैं। पहला जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब हमें न्याय चाहिए, हमें लिबर्टी भी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, इक्वालिटी समानता चाहिए, फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुता, भाईचारा जिसको कहते हैं, वो भी चाहिए। तो ये चारों चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो ये जो 4 टॉपिक्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये किससे संबंधित है? ये हमारे उद्देश्य बताते हैं। क्या बताते हैं? ये उद्देश्य। फिर उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है इसका वो बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन, दैट मीन्स अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब जो ये संविधान में हमारा प्रीएम्बल बना है ये हमें कब मिला? ये बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। इसे ही डेट ऑफ एडॉप्शन या हम बोल सकते हैं भाई डेट ऑफ एनेक्टमेंट, और ये हमने हमारे लिए ही दिया है, टू गिव आवर सेल्व्स। इसके आगे चलते हैं हम आज। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया? ये डेट पूछी जाती है कि कब ये इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो 2 डेट होती है, एक तो होती है डेट ऑफ एनेक्टमेंट, एक होती है डेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो एक 26 नवंबर की जो डेट आएगी हमारे पास, 26 नवंबर, एक आएगी इसके जस्ट 2 महीने बाद 26 जनवरी। ये 1950 है और ये है 1949। इस डेट को तो बन के तैयार हुआ था हमारा संविधान, और ये हमारा डेट ऑफ एनफोर्समेंट है। अभी आपको मिलेगा ये आगे कंटेंट में। तो डेट ऑफ एडॉप्शन, एनेक्टमेंट क्या है? 26 नवंबर। और यह लागू कब हुआ था? कमेंसमेंट क्या है इसकी? 26 जनवरी 1950। तो ये हमने एक ढांचा देखा कि हमारा संविधान का ये ढांचा है। इसके आगे चलते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर। तो आपको मैंने जैसा बताया था, इस कंटेंट में प्रॉपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्योंकि प्रीएम्बल, फिर क्वेश्चन आएगा क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, वो भी इसमें हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन विच अ गवर्नमेंट फंक्शंस। कहने का मतलब संविधान जो है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक क्या है, सेट ऑफ रूल्स होता है, प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत होते हैं और कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करता है, मतलब काम करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है, जिसके बेस पे हमारा देश चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारा देश किससे चलता है, ये चलता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और कोई दूसरी बुक फॉलो नहीं होती है। सभी के लिए कॉमन बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सभी को उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं प्रीएम्बल, जो आज का टॉपिक है कि भाई प्रीएम्बल क्या होता है। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। एक वर्ड आप माइंड में रखिए, एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये हमारा प्रीएम्बल का एक छोटा सा मीनिंग हो गया, इसको मीनिंग समझ सकते हैं। अब प्रीएम्बल की बात आती है तो क्या प्रीएम्बल को अपनाने के लिए इंडिया ने सबसे पहले अडॉप्ट किया या किसी और ने? तो सबसे पहले यूएसए, मतलब अप्रॉक्स 200 कंट्रीज़ में से प्रीएम्बल से स्टार्ट करने वाला कौन सा देश है? मतलब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। हमारे इंडिया का भी स्टार्ट होता है, अमेरिका का भी होता है, बट 30% कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें प्रीएम्बल है ही नहीं। तो इंडिया के अंदर क्या प्रीएम्बल है? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट किया? तो उसमें यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है कि द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल टेकन फ्रॉम यूएसए। क्वेश्चन आता है भाई कि प्रीएम्बल का जो आइडिया है कि भाई हमारा संविधान प्रीएम्बल से स्टार्ट हो, ये आइडिया कहाँ से आया, ये किसने डेवलप किया? तो ये यूएसए का नाम आता है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से स्टार्ट करने वाला, अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल से स्टार्ट करने वाला पहली कंट्री कौन सी है? वो आती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो संविधान था उसने स्टार्ट किया था। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जुडिशरी में, पॉलिटी में एंड बच्चों को पूछा जाने वाला एक ही प्रश्न आता है, पहला ये यहाँ से एक क्वेश्चन रेडी होता है कि प्रीएम्बल में कितने शब्द जोड़े गए थे? हमारे संविधान में जो प्रीएम्बल है, पहला क्वेश्चन, उसमें क्या अमेंडमेंट हो सकता है? अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? किस केस में कहा गया है कि अमेंडमेंट किया जा सकता है, किसने कहा कि नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन को हम भी सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, प्रीएम्बल में कौन से, प्रीएम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे। हमारे प्रीएम्बल में अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हो रखा है? ओनली 1 टाइम। क्वेश्चन बनता है प्रीएम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हो रखा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? आपको बोलना है 1 बार। अब वो अमेंडमेंट का नाम था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ उसका नाम है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, अब 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ। पहला था सोशलिस्ट, दूसरा था सेक्युलर, तीसरा था इंटीग्रिटी। हम कह सकते हैं सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष मतलब कि भाई सारे धर्म एक समान है हमारे। क्या इंडिया में, इंडिया का धर्म है कोई? नहीं, इंडिया का कोई धर्म नहीं है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ सर्वधर्म समान है, सभी को इक्वल महत्व है, सभी धर्म को एक जैसे रूल्स, एक जैसे रेगुलेशंस दिए गए हैं। फिर आगे हम चलते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी 3 शब्द जोड़े गए थे। अब अगला क्वेश्चन फिर रेडी होता है भाई, प्रीएम्बल के प्रारूप को किसने बनाया था? तो प्रीएम्बल के प्रारूप को हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। अब उसके बाद 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। ठीक है, फिर से एक डेट आई है, यहाँ से एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि 24 जनवरी 1950, इसी दिन 24 जनवरी 1950 के दिन
284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया और 26 नवंबर 1949, ये डेट थोड़ा सा अलग आ रहा है, फिर भी मैं क्वेश्चन बन रहा है इसलिए इसको लिया हूँ। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। फिर आगे देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किया। देन एक क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। किस डेट को किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आने वाला क्वेश्चन ये है, डेट, आपको डेट याद रखनी। अंतिम रूप से सदस्यों ने किस तारीख को साइन किए थे, 24 नवंबर 1950 को। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर कब हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए। इस प्रकार संविधान इसी दिन बनकर तैयार हुआ। तो ये बनकर तैयार होने की डेट हमारी है क्योंकि इसी दिन हमारे अध्यक्ष साहब ने इस पे साइन किया था अंतिम रूप से। फिर 26 नवंबर की बात बार बार आ रही है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो इसी तरह एक क्वेश्चन और आता है, वो याद कर लीजिए। 26 नवंबर 1949 का एक प्रश्न आता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका भी आंसर होगा 26 नवंबर। तो इससे कितने प्रश्न तैयार हो गए 26 नवंबर 1949 से? 26 नवंबर 1949 से पहला प्रश्न भाई, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था इसे संविधान द्वारा। संविधान सभा के अध्यक्ष ने 26 नवंबर 1949 को साइन किया था। इसके पहले हमने जैसे प्रीएम्बल में पढ़ा, डेट ऑफ एडॉप्शन 26 नवंबर 1949 है। फिर आगे चलते हैं, 26 जनवरी 1950 एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमेशा दो डेट में कन्फ्यूज़न रहता है, एक इसमें और एक इसमें, तो आज ही क्लियर कर लो। 26 नवंबर 1949 इज़ अ डेट ऑफ एनेक्टमेंट और डेट ऑफ एडॉप्शन, और जो 26 जनवरी 1950 है इसे एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेट मानी जानी चाहिए। अब जब ये पॉइंट आया है तो इसी के द्वारा हम एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल की बात करते हैं। एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 394। ये है आपका कमेंसमेंट, मतलब शुरुआत। कमेंसमेंट की बात जब आती है इसको बोल सकते हैं प्रारंभ। प्रारंभ कब हुआ था ये कहाँ दिया हुआ? आर्टिकल 394 में। आर्टिकल 394 आप खोलेंगे, इसीलिए प्रीएम्बल को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। किससे कनेक्ट करना है? आर्टिकल 394 से। जब हम आर्टिकल 394 से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक डेट आएगी 26 जनवरी 1950, डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट केस, इन री बेरूबारी यूनियन केस आया। इन री बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। इसमें क्या बोला गया कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये ऐसा पहला केस है, ये एक गलती मानेंगे हम, इस केस की गलती है। इसमें कोर्ट की एक गलती ये मान सकते हैं हम कि भाई बोल दिया गया कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग ही नहीं है, जो कि इट्स इम्पॉसिबल। तो इस गलती को सुधारने के लिए 13 जजेस की बेंच बैठी और वो एक केस आया, वेल नोन केस, जिसको हम जानते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें बोला गया कि प्रीएम्बल भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रीएम्बल को अलग से नहीं रखा जा सकता है। प्रीएम्बल तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बताना चाहता है कि मैं क्या हूँ, इंट्रोडक्शन एक तरह का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि क्या प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो हम आप आंसर देंगे कि भाई एक केस आया था इन री बेरूबारी यूनियन वाले केस में, प्रीएम्बल को पार्ट नहीं माना गया संविधान का। बट अगला केस जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशली बोला गया कि भाई जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए कि आर्टिकल्स में अमेंडमेंट नहीं होते हैं। 395 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट होते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है, तो उसके अंदर भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो सो इट कैन बी अमेंडेड, यस इट कैन बी अमेंडेड। और कितनी बार अमेंड हो रखा है अभी तक? 1 टाइम, अभी तक सिर्फ एक बार इसमें अमेंडमेंट हो रखा है, और वही 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को जानते हैं हम।
अ प्रियम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का? यस। किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा है ये हमारे संविधान का। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आएगा कि भाई इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी और इनकंसिस्टेंसी, दो वर्ड आए, एम्बिग्यूटी, कोई त्रुटि हो जाती है या कोई इनकंसिस्टेंसी रहती है किसी दो आर्टिकल के बीच में, या कोई लॉ को लेके इनकंसिस्टेंसी रहती है, तो हम कौन से पॉइंट को मानेंगे? तो इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी और इनकंसिस्टेंसी रिगार्डिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्लेरिफाई दैट पोजिशन हेल्प ऑफ द प्रियम्बल बी टेकन। मतलब अगर हेल्प ऑफ द प्रियम्बल टू बी टेकन, इस पॉइंट से क्या पता चलता है कि कहीं पे भी एम्बिग्यूटी है, कोई त्रुटि है, कोई इनकंसिस्टेंसी है, तो उस इनकंसिस्टेंसी को दूर करना पड़ेगा। भाई कौन सी चीज़ सही है? तो हम पहले प्रियम्बल की स्टडी करेंगे, प्रियम्बल की हेल्प लेंगे ये बताने के लिए कि क्या एम्बिग्यूटी है, उस एम्बिग्यूटी कैसे हटाया जा सकता है। देन अगला टॉपिक आएगा कि अभी अपन ने जो प्रियम्बल पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एंड सो ऑन, चलता रहेगा एंड तक। तो उसमें 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड जो भी है, पहला आया सोवेरिन। क्या वर्ड आया? सोवेरिन। अब इस सोवेरिन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट कंट्री, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कहने का मतलब जो हमारे देश, हमारी कंट्री के डिसीजन है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का अड़ंगा नहीं आएगा। कोई ये नहीं बताएगा आप क्या करो। हमारा कंट्री विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी और सेकेंड पार्टी हम खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी अदर कंट्री से पूछने की जरूरत नहीं है। तो नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, किसी भी व्यक्ति का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। और हमारी कंट्री कैसी है? इंडिपेंडेंट कंट्री है। देन सेकेंड पॉइंट आएगा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? एक वेलफेयर स्टेट। हमारी कंट्री कैसी है? एक वेलफेयर स्टेट है। तीसरा आता है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब क्या होता है? स्टेट हैज़ नो रिलीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, क्या हमारे देश का कोई रिलीजन है? नहीं है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, कोई भी ऐसे राइटिंग में ये वर्ड जरूर यूज़ में लीजिएगा कि नो रिलीजन वर्ड। सेक्युलर स्टेट हैज़ नो रिलीजन। देन फोर्थ पॉइंट डेमोक्रेसी। हमने वर्ड पढ़ा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी में देखिए ये डेमो प्लस क्रेसी, मतलब और गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब डेमो का क्या मतलब होता है? एक ये वर्ड है, डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसिया भी हम कह सकते थे, पहले ऐसी डेमोक्रेशिया था, अब डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो डेमोक्रेसी इस क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, जहाँ पे शासन किसका है? क्या राजा आज के देश में हमारे, जैसे पहले क्या होता था, राजा जो कह दिया फाइनल। क्या आज की डेट में राजा रानी वाला कहानी है? नहीं है। आज की डेट में क्या है? रूल ऑफ पीपल। कैसे रूल ऑफ पीपल है? अगर किसी को हमने इलेक्ट किया है वही हम पे राज करेगा, वही बताएगा। हम बताएंगे कि कौन हमारा राजा होगा। आई मीन टू से राजा मतलब है कि कौन हमारा पीएम होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये पीपल डिसाइड करेंगे। तो आज की डेट में रूल ऑफ पीपल है, तभी एक लाइन यूज होती है, आवर गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारा रिपब्लिक वर्ड। ये भी संविधान में आया हुआ है। इसे कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी। फिर से मैं क्लेरिफाई करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रिपब्लिक। मतलब हमारा हेड ऑफ स्टेट, जैसे पीएम साहब होते हैं, पीएम को क्या ऐसा है हेरिडिटी, पीएम का बच्चा पीएम होगा? नहीं, वो चीज़ खत्म हो गई है। अब क्या होगा? जो पीएम होगा वो इलेक्ट होके आएगा और उसे हम हेड ऑफ स्टेट मानेंगे। इलेक्ट मतलब इलेक्शन के द्वारा, नॉट नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी, और उसे आनुवंशिकता के आधार पे हम इलेक्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 1976 जो हमने एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हमने पढ़ा है अभी, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी एक क्वेश्चन आता है। वो जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किस नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, किस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई? डीपीएसपी में भी इसने अमेंडमेंट किए, इसने फंडामेंटल ड्यूटी लेके आया,
इसके अलावा पूरे संविधान में हर जगह घुस घुस के इसने अमेंडमेंट किए। इसीलिए बोला गया भाई कि संविधान का एक छोटा भाग तो ये अकेला खुद ही है, और इस पे बिल्कुल ऐसे अपने को आना चाहिए कि अपन 1 घंटे का पूरा एक लेक्चर इस पे जरूर आएगा आपको। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या है, कब आया, क्या क्या अमेंडमेंट किए, कहाँ कहाँ किए, ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज आपका जो प्रीएम्बल टॉपिक है वो फिनिश होता है, लेकिन इसका जो कंटेंट है आप उसको प्रॉपर नोटबुक में नोट डाउन करिए और उसके क्वेश्चंस फ्रेम करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आर्टिकल 1 से लेके 11 तक का पूरा एक अच्छा वीडियो मिलेगा। तो आप अभी प्रीएम्बल को एक तैयार कर लीजिए। 2 टॉपिक आज हमारे पूरे हो गए हैं, इसके लिए आप देख रहे हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।